प्रिय दर्शकों, जब कभी महाभारत का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसे महान योद्धा की छवि तैर जाती है जो तपस्या की मिसाल थे, हथियारों के महारथी थे और जीवन भर ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा पर अडिग रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह की। पिता शांतनु की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया, जिससे देवता तक दंग रह गए। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी गुप्त सच्चाई खोलने जा रहे हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या भीष्म पितामह वाकई पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहे, या उनकी जिंदगी की उन परतों में कुछ ऐसा दफन है जो सदियों से छिपाया गया? कई प्राचीन लोक कथाएं, क्षेत्रीय परंपराएं और कुछ गूढ़ आध्यात्मिक ग्रंथ बताते हैं कि भीष्म पितामह के 3 पुत्र थे। जी हां, 3 पुत्र। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मौखिक किंवदंतियां हैं जो कभी मुख्य महाभारत में जगह नहीं बना पाई। तो सवाल यह है, क्या भीष्म ने अपना व्रत तोड़ा? अगर हां, तो किस परिस्थिति में? वह स्त्री कौन थी जिससे 3 संतानें जनी? और क्यों इतिहास ने इस रहस्य को दबाया? क्या यह सब भीष्म की त्यागी योद्धा वाली छवि बचाने की साजिश थी, या समाज इतना तैयार नहीं था कि इन रहस्यों की तह तक हम प्राचीन काल की उन धुंधली गलियों में जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। रामायण में लिखा है कि अधूरी कथा सुनना या छोड़ना पाप का कारण बनता है, जैसे अधूरा यज्ञ। इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। एक बार की बात है, वनवास के दिनों में माता सीता जंगल में लकड़ियां चुनने निकली। सहसा उनकी नजर एक विवाहित महिला पर पड़ी जो जंगल के एक कोने में किसी पर पुरुष के साथ अनुचित संबंध बना रही थी। यह दृश्य देखकर सीता जी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह स्त्री तो पति भक्त होने का दिखावा करती है, करवा चौथ का व्रत रखती है, पति की लंबी आयु की कामना करती है, फिर यही स्त्री पराये मर्द के साथ क्यों? विधाता का यह कैसा लीला? इस रहस्य को जानना जरूरी है। घर लौटकर सीता जी ने भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु, मैंने आज एक शादीशुदा औरत को पराये पुरुष के साथ देखा। जो स्त्रियां पति के लिए उपवास करती हैं, वही पराये मर्दों से क्यों भटकती हैं? ये विरोधाभास क्यों? श्री राम मुस्कुराए और बोले, सीते, तुम्हारा प्रश्न पूरे मानव जाति के कल्याण से जुड़ा है। मैं इसे एक छोटी सी कथा से समझाता हूं, लेकिन पूरा ध्यान देकर सुनना। सीता जी ने वचन दिया, प्रभु, मैं हर शब्द मन वचन कर्म से ग्रहण करूंगी। श्री राम ने कथा शुरू की। किसी गांव में भागीरथ नामक विद्वान पंडित रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धारणी था। पंडित जी ज्योतिष के महारथी थे। बच्चे की कुंडली देखते ही भविष्य बता देते। एक दिन धारणी ने पुत्री को जन्म दिया। पंडितायन खुशी से झूम उठी, पर पंडित जी ने नवजात की कुंडली देखी तो चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि पत्नी अभी कमजोर थी। नामकरण के दिन बेटी का नाम रखा गया देवयानी। वह अति सुंदर थी, रूप ऐसा कि हर कोई मुग्ध हो जाए। समय बीता, देवयानी युवा हुई। मां बोली, स्वामी, हमारी बतिया अब विवाह योग्य है, वर ढूंढिए। पर पंडित जी हर बार टालते। वर्ष बीते, पर विवाह नहीं हुआ। कारण, कुंडली में लिखा था, जिससे देवयानी ब्याहेगी वह 2-3 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा और वह विधवा हो जाएगी। कोई पिता अपनी बेटी को विधवा देखना नहीं चाहता। पंडित जी चिंतित थे, विधि को टाला नहीं जा सकता। एक दिन उन्होंने अपने ज्योतिषी मित्र से सलाह ली। मित्र ने उपाय बताया, पर शर्तें कठिन थीं। पंडित जी निर्णय नहीं ले पाए। गांव वाले ताने देने लगे, यह कैसा पिता जो जवान बेटी को घर में कैद रखे। गांव की महिलाएं पंडितायन से बोलीं, बहन, जल्दी शादी करो, वरना बाद में कोई नहीं पूछेगा। पंडितायन क्रोधित हो घर आईं और पति से बोलीं, या तो विवाह करो या गला घोंटकर मार डालो। पंडित जी ने समझाया, पर पत्नी नहीं मानी। अंत में वर ढूंढा गया। देवयानी का विवाह हुआ। 2-3 साल सुख से बीते, फिर पति की मृत्यु। देवयानी लौटी, दूसरा विवाह, वही परिणाम। तीसरा विवाह। विदाई के समय पंडित जी ने कहा, बेटी, अब मायके मत आना, माता पिता को मृत समझो। पंडितायन ने पूछा, यह क्यों? तब पंडित जी ने कुंडली का रहस्य खोला। हमारी बेटी का ग्रह दोष है, पति 2-3 साल में मर जाएगा।
हम बूढ़े हो चुके, कल को हम न रहें तो वह क्या करेगी। पत्नी को पछतावा हुआ, मेरी जिद से 2 निर्दोष मरे। तीसरे विवाह के 9 वर्ष बाद देवयानी के 2 पुत्र हुए, बड़ा वेद, छोटा यश। 10वें साल पति की मृत्यु। देवयानी अकेली बच्चों को पालने लगी। पिता ने मायके आने से मना किया था, इसलिए ससुराल में ही रही। बच्चे बड़े हुए, वेद व्यापारी बना, अनाज का बड़ा कारोबार। उसका मित्र श्याम निकट गांव में रहता था। यश पढ़ता था। वेद ने पास के गांव की माया से विवाह किया, शर्मीली, सुंदर, गुणवान। शादी के बाद वेद शहर चला गया व्यापार के लिए। मां व भाई की देखभाल के लिए माया को गांव छोड़ा। जरूरत पर श्याम सामान पहुंचाता या माया को ले जाता। एक दिन श्याम आया, भाभी, आपके पिताजी बहुत बीमार, तुरंत चलो। माया घबराकर तैयार हुई। सास ने कहा, जाओ, ठीक होने पर लौटना। श्याम घोड़ा गाड़ी पर माया को ले गया। पिता की सेवा में माया लगी, स्वास्थ्य सुधरा। श्याम रोज हाल लेने आता। माया को उसकी अच्छाई लगी, धीरे धीरे प्रेम हो गया। पर श्याम जुआरी, व्यभिचारी था। माया को पता न चला। पिता ठीक हुए, पर माया अब श्याम से मिलने झोपड़ी जाती। एक दिन बोली, श्याम, मुझे तुमसे प्रेम है। श्याम प्रसन्न, अब घर बैठे सुख संबंध बने। ससुराल बुलावा आया तो माया ने कहा, पत्र भेजूंगी, तुम आ जाना। पिता ने श्याम से ससुराल छोड़ने को कहा। श्याम ले गया। शहर में वेद 6 महीने में एक बार आता। माया को श्याम की याद सताती। पत्र लिखा, आ जाओ। श्याम आया, दोनों घूमे। सास को बुरा लगा। ससुराल में परपुरुष 5-6 बार हुआ। सास ने चेतावनी दी, वेद लौटे तब तक कोई ना आए। माया ने पत्र लिखा, सास को शक, बाद में आना। एक दिन सास तीर्थ गई। माया ने श्याम बुलाया, घर में संबंध। यश लौटा, श्याम को देख लिया। यश जानता था श्याम का चरित्र। बोला, भाभी, ये नीच है, छोड़ दो वरना भैया को बता दूंगा। श्याम चला गया। माया क्रोधित, यश रुकावट है, जहर देकर मारूंगी। अगले दिन यश के भोजन में जहर, यश मरा। मां दुखी, माया प्रसन्न। वेद को खबर मिली, लौटा, भाई को मृत देख रोया। मैं शहर इसलिए था कि यश पढ़े, सुखी रहे। कुछ दिन रुका, फिर शहर चला गया। माया फिर शुरू। सास बोली, ऐसा नहीं चलेगा। माया भड़की, जो करना है करो, मैं श्याम से प्रेम करती हूं। सास, तूने यश को मारा? माया, हां, और अब तुझे भी। सास की भी जहर से मृत्यु। वेद लौटा, मां मृत। माया से पूछताछ, सब सच उगला। वेद, घर छोड़ो, श्याम के पास जाओ। माया गई। कुछ दिन बाद श्याम का असल रूप, बकरियां चराने वाला, व्यभिचारी। माया पछताई, वासना ने सब बर्बाद किया। श्री राम बोले, सीते, यही वह स्त्री है जिसे तुमने देखा। स्त्रियां करवा चौथ रखती हैं, पर उपेक्षित हो तो भटकती हैं। पति थका हो, स्पर्श न दे, प्रेम न दिखाए, भीतर भूख जागती है। कोई मीठी बात कहे, स्पर्श दे, मोह बनता है, फिर वासना। स्त्री कामी नहीं बनाई जाती है उपेक्षा, भूख, अकेलेपन से। अब मुख्य रहस्य। भीष्म पितामह। महाभारत युद्ध समाप्त, वे तीरों की शैया पर। कुछ गूढ़ लोक कथाएं कहती हैं, धर्म रक्षा के लिए विशेष वंश चाहिए था। एक श्रापग्रस्त अप्सरा नाग कन्या बनी। देवताओं की आज्ञा से भीष्म ने योग शक्ति से अपना तेज दिया। शारीरिक संबंध बिना, दिव्य संयोग से 3 पुत्र जने। महोत्कर्ष, धनुर्विद्या माहिर, धर्मरथ, ज्ञानी, ब्रह्मचारी, वीरप्रभ, वीर तपस्वी। ऋषि ने जंगल में पाला, शिक्षा दी। वे कभी हस्तिनापुर नहीं आए। पिता की प्रतिज्ञा का सम्मान किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में 3 सन्यासी आए, आशीर्वाद देकर गए। किंवदंती कहती है, यही पुत्र थे। तीरों की शैया पर एक बालक ने पानी चढ़ाया, हम आपके अंश से, आशीर्वाद दो। भीष्म मुस्कुराए, मौन रहे। प्रिय दर्शकों, यह कथा त्याग, संकल्प, रहस्य की गहराई दिखाती है। भीष्म ने व्रत भी निभाया, धर्म भी बचाया। अगर आपको प्रभु भक्ति प्रिय है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।